हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए। जब आप पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से समझ आ जाए। ऑलराइट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ की। इसको समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है, वो ये कि जिस भी जगह पर सन जो है उसकी डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, उस जगह में बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग होती है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जहां सन की स्लांटिंग रेज पड़ती हैं वहां जो है वो ज्यादा एरिया कवर करती हैं, इस वजह से उस जगह जो है वो लेस इंटेंस हीटिंग होती है। इसी वजह से जो इक्वेटर के आसपास के एरिया हैं जिन्हें हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं, वहां काफी गर्मी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ, सन की जो रेज हैं वो स्लांटिंग होती जाएंगी। इसी वजह से इन एरियाज में सन की जो रेज है उनकी इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए यहाँ ज्यादा ठंडी पड़ती है। और इक्वेटर वाले एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, इसलिए यहाँ होती है काफी गर्मी, काफी इंटेंस हीटिंग। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है, ये तो हमने कह दिया कि डायरेक्ट रेज पड़ने की वजह से इक्वेटोरियल एरिया में या ट्रॉपिकल एरिया में बहुत इंटेंस हीटिंग होती है, राइट, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट आर लिमिटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी है, वो ये कि अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, सिर्फ इतनी ही जगह में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, राइट। इससे ऊपर जितने भी हैं या इससे नीचे जितने भी हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल की तरफ या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल की तरफ, ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर कभी भी सन की डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती। सन की डायरेक्ट रेज सिर्फ इसी एरिया में लिमिटेड है, ठीक है। इससे ऊपर और इससे नीचे सन की हमेशा स्लांटिंग रेज पड़ती हैं। Sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं होता इन एरियाज में, इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। चलिए ये दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, तो अब समझते हैं कौन कौन से हीट जोन्स है हमारे अर्थ में। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये है हमारा टॉरिड जोन। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में देखें तो ये है टेम्परेट जोन, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और यहाँ है साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और ऊपर वाले यहाँ से आर्कटिक से पोलर एरियाज जो हैं, ये हो गया फ्रिजिड जोन, और ये भी हो गया फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक से साउथ पोल एरिया तक। ये है हमारे फ्रिजिड जोन, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ है हमारे टेम्परेट जोन और बीच में है हमारा टॉरिड जोन, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉरिड जोन की। हमने देखा कि टॉरिड जोन कहाँ है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जोन है वो है टॉरिड जोन। नाउ हमें पता है कि ये एरिया जो है उसको मैक्सिमम हीट मिलती है, राइट। सबसे ज्यादा हीट मिलती है क्योंकि यहाँ सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, इसीलिए ये है हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। नाउ it says midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes between tropic of cancer and tropic of capricorn, ठीक है। यानी कि इसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वहां पर एक ना एक लैटिट्यूड पे कभी ना कभी साल में एक बार जरूर सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी। इन लैटिट्यूड्स के
आगे जो है सन की डायरेक्ट रेज कभी नहीं पड़ती, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर साल में एक बार कभी ना कभी डायरेक्ट रेज जरूर पड़ेंगी, इसलिए इस एरिया को मिलती है सबसे ज्यादा हीटिंग, इसीलिए ये बन जाता है हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेम्परेट जोन की। अब हमें पता है कि मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद किसी भी लैटिट्यूड पे सन जो है वो कभी डायरेक्टली शाइन नहीं करता, सन जो है उसकी डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती, राइट। इसीलिए यहाँ होता है मॉडरेट टेम्परेचर, ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडी होती है। अब अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये एरिया हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक होता है आपका टेम्परेट जोन, और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक होता है आपका टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन है इसलिए यहाँ होता है मॉडरेट टेम्परेचर। क्यों? सन की डायरेक्ट रेज कभी नहीं पड़ती, स्लांटिंग रेज पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्रिजिड जोन की। सो फ्रिजिड जोन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में हो गया आपका फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में ये है आपका फ्रिजिड जोन। ठीक है, sun does not rise much above the horizon, sun rays are always slanting and provide less heat, right? इस एरियाज में सन हमेशा स्लांटिंग होगा, इसलिए लेस इंटेंस हीटिंग होती है। हमें पता है कि इक्वेटर से जितना दूर आपका एरिया होता जाएगा उतनी ज्यादा रेज जो है वो स्लांटिंग होती जाएंगी, और जितनी ज्यादा स्लांटिंग होगी उतनी कम हीट प्रोवाइड करेंगी और वहां उतनी ही ज्यादा ठंडी पड़ेगी। सो जो फ्रिजिड जोन है वो है कोल्डेस्ट जोन। क्यों? क्योंकि इट रिसीव्स मिनिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। सो टॉरिड जोन को मिलती है सबसे ज्यादा हीटिंग, सबसे ज्यादा सनलाइट, और फ्रिजिड जोन को मिलती है सबसे कम सनलाइट। इसीलिए टॉरिड जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन है और फ्रिजिड जोन है कोल्डेस्ट जोन। ऑलराइट, आप समझ गए इन तीनों जोन्स के बारे में, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ऑलराइट, सो हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में बात करने के बाद अब टाइम है कि हम समझे टाइम डिफरेंस के बारे में, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ऐसा होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से किसी के भी कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो हैं वो किसी और कंट्री में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं, अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कर लीजिए यूएस में रहते हैं, वो आपको दिन के 1 बजे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अभी अभी हमने खाना खाया, यहाँ दिन के 1 बज रहे हैं। सो यू विल से कि हम तो सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि यहाँ इंडिया में रात के 10:30 बज रहे हैं, राइट। ऐसा होता है, राइट। सिमिलरली आपने क्रिकेट मैचेस में देखा होगा, आप लाइव मैच देख रहे हैं, इंडिया में दिन हो रहा है लेकिन जहां ये मैच आ रहा है वहां इस टाइम रात हो रही है। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें कुछ कंट्रीज की और उनका टाइम डिफरेंस देखें इंडिया के साथ, अगर हम वॉशिंगटन की बात करें, वॉशिंगटन यूएस की बात करें, तो जब इंडिया में 11 बज रहे होते हैं दिन के, तो यूएस में बज रहे होते हैं 1:30 बजे रात के। यानी वॉशिंगटन में इस टाइम रात के 1:30 बज रहे हैं, लोग सो रहे हैं, और इंडिया में उस टाइम बज रहे हैं दिन के 11। यानी इंडिया यूएस से कितना आगे है? 9 घंटे 30 मिनट। अगर हम यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो जब वहां सुबह के 6:30 बजते हैं तो उस टाइम इंडिया में बज रहे होते हैं सुबह के 11। इंडिया कितना आगे है? 4 घंटे 30 मिनट, राइट। यूएसए से आगे है 9 घंटे 30 मिनट, यूके से आगे है 4 घंटे 30 मिनट। अगर हम ऑस्ट्रेलियन कैपिटल की बात करें, तो जब इंडिया में 11 बज रहे होते हैं तो वहां बज रहे होते हैं 3:30 दिन के। यानी यहाँ क्या हो गया? यहाँ इंडिया पीछे है, 4 घंटे 30 मिनट से पीछे है ऑस्ट्रेलियन टाइम से, राइट।
सिमिलरली अगर हम जापान की बात करें, टोक्यो जापान की बात करें, तो जब इंडिया में 11 बज रहे होते हैं तो वहां ऑलरेडी 2:30 बज चुके होते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, जापान जो है वो इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट आगे है, या आप ये कह लीजिए कि इंडिया जापान से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा टाइम डिफरेंस है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो इसका मेजर कॉज है अर्थ की रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, राइट। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। सो जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ती है वहां उस टाइम दिन होता है, और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ती, पीछे वाला जो रह जाता है, वहां उस टाइम रात होती है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, राइट। अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है, राइट। जिस एरिया में, सपोज कीजिए अभी इस एरिया में सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ दिन हो रहा है, जो एरिया पीछे रह गया वहां रात हो रही है। तो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम डिफरेंस है, कि कोई किसी कंट्री से इतने घंटे आगे है, कोई किसी कंट्री से इतने घंटे पीछे है, ये टाइम डिफरेंस क्यों है, ये समझना जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने रोटेशन जो है, अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करता है उसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में, राइट। पूरे 24 घंटे लगाता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अब अर्थ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स है, 360 डिग्री, राइट। 180 ईस्ट की तरफ, 180 वेस्ट की तरफ, यानी कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कवर करने में अर्थ कितना टाइम लगाएगा, 24 घंटे। 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मतलब पूरा अर्थ, राइट। तो 24 घंटे लगेंगे। अब अगर हम 1 घंटे की बात करें, हमें पता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स अर्थ जो है वो कवर करता है, तो 1 घंटे में कितने कवर करेगा, 360 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 15 डिग्री इन 1 आवर। यानी कि 1 घंटे में अर्थ जो है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर रोटेट करेगा, 15 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें पता लग गया कि 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो अर्थ कवर करेगा 1 घंटे में या फिर 60 मिनट्स में। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करेगा 4 मिनट में, 60 डिवाइडेड बाय 15। आप ये बात याद रखिए कि एवरी आवर अर्थ कंप्लीट्स 15 डिग्री रोटेशन। अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हर घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री रोटेशन जो है उसे कवर करता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। तो 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में सभी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड को हम 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर टाइम जोन का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना होगा, 15 डिग्रीज। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ जो है वो 1 घंटे में कितना कवर करता है, 15 डिग्रीज, ठीक है। सो हर टाइम जोन जो हो गया 1 घंटे अपार्ट हो गया, राइट। और प्राइम मेरिडियन को हमने सेलेक्ट कर लिया एज सेंटर ऑफ टाइम जोन। अब इसे ऐसे समझते हैं, हुआ ये कि हमने प्राइम मेरिडियन को जो है सेलेक्ट किया एज सेंटर ऑफ टाइम जोन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन से आप 7.5 डिग्री इधर जाइए, 7.5 डिग्री इधर जाइए, टोटल कितना हो गया, 15 डिग्रीज, ठीक है। और इसको हमने बना दिया एक टाइम जोन। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, आई एम सॉरी ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। सो प्राइम मेरिडियन से 7.5 डिग्री इस तरफ एंड 7.5 डिग्री उस तरफ, ये बन गया एक टाइम जोन। टोटल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 15 डिग्री, राइट। 7.5 इस तरफ एंड 7.5 इस तरफ। इसी तरह से हमने
फिर से 7.5 लिया, 7.5 लिया और 15-15 डिग्री के डिफरेंस पे हमने बना दिए 24 टाइम जोन्स। ठीक है, ये एक टाइम जोन हुआ, फिर एक टाइम जोन हुआ, फिर यहां से यहां तक एक टाइम जोन हुआ, फिर यहां से यहां तक एक टाइम जोन हुआ। इस तरह से 15-15 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे हमने बना दिया एक एक टाइम जोन। टोटल कितने टाइम जोन्स बना दिए? 24। ठीक है, एक टाइम जोन एक्सटेंड्स ओवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ विल कवर 15 डिग्री इन 1 आवर, यानी कि अर्थ जो है एक टाइम जोन को कवर करेगा 1 घंटे में, या फिर आप कह सकते हैं कि अर्थ विल कवर 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ठीक है, अगर वो 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर रहा है तो 1 डिग्री कवर करेगा 4 मिनट में। ऑलराइट, अब यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को इस तरह से देखें तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन जो पास कर रहा है ग्रीनविच से। राइट, अब इसके इस तरफ 7.5 लिया, इस तरफ 7.5 लिया और ये बन गया एक टाइम जोन, ये बन गया दूसरा टाइम जोन, ये बन गया तीसरा टाइम जोन, ये टाइम जोन, ये टाइम जोन। इस तरह से 12 इस तरफ और 12 इस तरफ ग्रीनविच मेरिडियन के या प्राइम मेरिडियन के हमने टोटल बना दिए 24 टाइम जोन्स। ऑलराइट, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये सब क्यों किया, इतना इतना तामझाम क्यों किया, तो वो इसलिए क्योंकि हमने देखा कि अर्थ रोटेट करता है। राइट, कभी कहीं दिन हो रहा है, कभी कहीं रात हो रही है। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड का एक ही टाइम ले लेते, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम हर जगह 10 बज रहे होते, तो आप इमेजिन करिए कहीं सुबह के 10 बज रहे होते, यानी कि कहीं ऐसा होता कि 10 बजे बहुत धूप है, कहीं ऐसा होता कि 10 बजे रात है, और कहीं ऐसा होता कि 10 बजे अभी सूरज जो है वो उग रहा है। तो बहुत इनकन्वीनियंट सा हो जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। राइट, आप कैसे बताते कि 10 AM है, 10 PM है? इसीलिए हमने ये सब किया और वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो ये कि हमें पता है सन जो है इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन जब सन जो है अपनी मूवमेंट में, जैसे ईस्ट से राइज करता है, सन से वेस्ट करता है, अपनी मूवमेंट में हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन पे, उस समय उस जगह पर बज रहे होते हैं दिन के 12, यानी मिड डे, दिन के 12 बजे सन जो है वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ऑलराइट, ये भी आप याद रखिए, ये आगे काम आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि ऑल द प्लेसेस इन वन लॉन्गिट्यूड हैव सेम टाइम, यानी कि जैसा हमने कहा कि कोई कंट्री अगर यहाँ है और कोई कंट्री अगर यहाँ है तो उनके बीच में टाइम डिफरेंस होगा। राइट, लेकिन एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पर जितनी भी प्लेसेस हैं, अगर सपोज कीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ जितनी भी प्लेसेस हैं उन सब पर दिन के 12 ही बज रहे होंगे। ऑलराइट, सो ऑल द प्लेसेस इन वन लॉन्गिट्यूड हैव सेम टाइम। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ है सन, आप देख रहे हैं सबसे पहले सपोज कीजिए इस पॉइंट पर अर्थ की सन की रेस पड़ी और यहाँ जो है सनराइज हो गया। धीरे धीरे अर्थ रोटेट करता गया और इस तरफ जो वेस्टवर्ड जो प्लेसेस थी वहां भी धीरे धीरे सनराइज होता गया। राइट, इस तरह से टाइम जो है वो आगे बढ़ता है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए इसे देखिए। अब आप इमेजिन करिए कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, यानी कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, वहां इस टाइम सन जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, यानी कि वहां बज रहे हैं दिन के 12। ठीक है, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इस टाइम क्या बज रहे हैं, हर जगह पर दिन के 12 बज रहे हैं। ऑलराइट, चलिए अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे बाद क्या होगा? 1 घंटे पहले 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम हो रहा था? 12 बज रहे थे। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अर्थ जो है वो मूव कर चुका है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। हमें पता है कि 1 घंटे में कितना कवर करता है? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यानी इस टाइम पर प्राइम मेरिडियन पर कितना टाइम हो रहा होगा? यहाँ अब
1 बज गए होंगे दिन के, राइट? क्योंकि 1 घंटे पहले यहाँ बज रहे थे दिन के 12, 1 घंटा कंप्लीट हो गया तो यहाँ बज गए 1। और अर्थ जो है, सन जो है सॉरी, अब किस जगह पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है? इस वाले लॉन्गिट्यूड पे। तो यहाँ अब बजेंगे 12। इस लॉन्गिट्यूड पे हर एक प्लेस पर बज चुके हैं दिन के 12, ऑलराइट? और यहाँ हो गया 1 PM। अब एक और घंटा ले लेते हैं, एक और घंटा बीत गया। अब क्या हुआ? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2 बज चुके हैं दिन के। यहाँ पर पहले 12 बज रहे थे तो यहाँ 1 बज चुके हैं, और अब इस लॉन्गिट्यूड पर दिन के 12 बज रहे हैं। हमें पता है ना कि अर्थ इस तरह से रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, राइट? अब आप इस पूरी पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं टाइम डिफरेंस वाली। हमें पता है अर्थ जो है वो कैसे रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है? ईस्टर्न साइड में होता है, राइट? तो इमेजिन करिए ये एक लॉन्गिट्यूड है जहां अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ सनराइज हो गया, ठीक है? अब 1 घंटे बाद धीरे धीरे 15 डिग्री जो है अर्थ ट्रेवल करेगा और यहाँ 5 बज जाएंगे। उसके 1 घंटे बाद यहाँ 5 बजेंगे, उसके 1 घंटे बाद यहाँ 5 बजेंगे, राइट? लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जब यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ उस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं, यहाँ सुबह के 3 बज रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहे हैं, यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, और यहाँ तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और 10 बज रहे हैं। यही है पूरा कॉन्सेप्ट टाइम डिफरेंस का, कि कहीं जो है अभी रात के 10 बज रहे हैं और कहीं जो है वो सनराइज हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और हर 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का सफर कवर कर लेगा हमारा अर्थ, राइट? और जहां अभी सनराइज नहीं हुआ है 1 घंटे बाद 15 डिग्री कवर करने के बाद वहां भी सनराइज हो जाएगा। आप समझ पाए, राइट? अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इससे अगर आप ईस्टर्न साइड वाली तरफ देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ टाइम जो है वो आगे चल रहा है, राइट? यहाँ अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन यहाँ 4 बज चुके हैं, यहाँ 5 बज चुके हैं, और उससे 15 डिग्री आगे तो 6 भी बज चुके होंगे, यहाँ 7 बज चुके होंगे। तो ईस्टर्न तरफ जो है प्राइम मेरिडियन के टाइम आगे चल रहा है, और अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो यहाँ टाइम पीछे चल रहा है। यहाँ 2 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ 1 बज रहे हैं, यहाँ सुबह के 12 बज रहे हैं। इस तरह से 15-15 डिग्री के इंटरवल पे 1-1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, राइट? सो प्राइम मेरिडियन के वेस्टर्न साइड आप कह सकते हैं कि टाइम जो है हर एक टाइम जोन में 1 घंटे पीछे चल रहा है, 1-1 घंटे पीछे चल रहा है, और ईस्टर्न साइड में हर एक टाइम जोन में 1-1 घंटे आगे चल रहा है। यही है पूरा कॉन्सेप्ट टाइम जोन का। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इंडिया के बीच में और यूएस के बीच में टाइम डिफरेंस है, राइट? क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है, और यूएस जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन के वेस्टर्न साइड में है, राइट? इसीलिए इंडिया जो है वो आगे चल रहा है टाइम में, ऑलराइट? ये हैं सारे टाइम जोन्स, 24 टाइम जोन। आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, राइट? और इसके ईस्टर्न में जितनी भी कंट्रीज है वहां आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, +1, +2, +3, +4, +5, यानी ये सारे जो हैं ये टाइम में आगे चल रहे हैं, और इसके वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज हैं वो टाइम में पीछे चल रही हैं, -1, -2, -3, -4, -5 लाइक दैट, ठीक है? और हर एक टाइम जोन का टाइम डिफरेंस कितना है? 1-1 घंटे का, ऑलराइट? चलिए, तो अगर आप टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पूछा क्या गया है कि ग्रीनविच पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं। आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे थिम्पू भूटान की कैपिटल में जो लोकेटेड है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, वहां क्या टाइम हो रहा होगा, राइट? अब देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड थिम्पू कितना है? 90 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, राइट? हमें पता है कि ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और थिम्पू है यहाँ दिया है, गिवन है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है, ठीक है? ये है आपका ग्रीनविच, और यहाँ लोकेटेड है आपका
थिम्पू भूटान की कैपिटल, यानी कि +15 +15 +15 +15 +15 +15, 15 into 6 कितना होता है 90, राइट। अब ये +15 मैंने क्यों लिखा, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और जो थिम्पू है वो किस तरफ है, ईस्टर्न तरफ है, तो यानी कि +1 घंटा +1 घंटा +1 घंटा +1 घंटा +1 घंटा एंड +1 घंटा, यानी टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच में और भूटान में, ठीक है, थिम्पू में। इसलिए अगर ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहे हैं तो थिम्पू में इस टाइम शाम के 6 बज रहे होंगे। आप समझ पाए हमने ये कैसे किया। सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें पता लग गया कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। अब हमें ये पता है कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जो है ईस्टर्न साइड में वो बढ़ता जाता है, राइट। +1 +2 +3 हमने देखा था, ठीक है। टाइम जो है ऐसे वेरी करता है। अब इसमें कितने घंटे हो गए, इसमें हो गए 6 घंटे, तो हमने देख लिया कि 6 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। अभी तक हमने बात की टाइम जोन्स की, किस तरह से हमने टाइम जोन्स में डिवाइड किया है अर्थ को 24 टाइम जोन्स में, लेकिन और हमने ये भी बात की कि पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम होता है, फिर उस इधर कितना हो रहा होगा उस टाइम, इस तरह की बातें की, राइट। लेकिन जब आप एक पूरी कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखें तो यहां से यहां तक है, राइट। सो ऐसी कंडीशन में हम किस टाइम को मानेंगे, और आप देख पा रहे होंगे कि 2 टाइम जोन्स जो हैं वो इंडियन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 2 टाइम जोन्स कवर हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज, अगर आप रशिया की बात करें तो यहाँ तो पता नहीं कितने टाइम जोन्स कवर हो रहे हैं। सो एक पर्टिकुलर कंट्री किस टाइम को अडॉप्ट करे, वो कैसे डिसाइड करे कि वहां क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, ठीक है। यानी सन जो है पहले यहां निकलता है, और 30 डिग्री का मतलब हो गया 15 डिग्री में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस, यानी अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो सूर्य जो है वो इस ईस्टर्न साइड में निकलेगा, धीरे 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 इस तरफ निकलता जाएगा। सो पूरी कंट्री में भी टाइम डिफरेंस है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक ही कंट्री में हर स्टेट को अलग अलग टाइम फॉलो करने के लिए कह दें, जिस हिसाब से वो जिस लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है, राइट। कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। आप कहेंगे जम्मू में ये टाइम हो रहा है, असम में ये टाइम हो रहा है, तमिलनाडु में ये टाइम हो रहा है, कोलकाता में ये टाइम हो रहा है, राइट। इट्स वेरी अनकन्वीनियंट। इसलिए हमने हर कंट्री जो है अपने लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes in the local time of द्वारका in गुजरात and डिब्रूगढ़ in आसाम। हमने कहा था अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, राइट। Therefore, it is necessary कि हम अडॉप्ट करें लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कोई एक मेरिडियन मान लें कि इस मेरिडियन के हिसाब से जो है हमारी पूरी कंट्री का टाइम चलेगा, और वो मेरिडियन हमने क्या सिलेक्ट किया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये देखिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट जो ये मेरिडियन है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया एज आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके टाइम के हिसाब से पूरी कंट्री का टाइम चलता है, ऑलराइट। अब ये जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है, राइट। Local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time. Okay? चलिए। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने अडॉप्ट क्यों किया है, या फिर एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो एक कंट्री क्यों अडॉप्ट करती है, वो इसलिए क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर लोकल जगह पर, हर एक लोकल प्लेस पे, हर एक लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, यहाँ हमने कहा कि अप्रोक्सीमेटली कितने लॉन्गिट्यूड्स है, 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड तक। अगर पूरा हम
इंडिया की बात करें, अगर सब लोग अपना अपना टाइम फॉलो करने लग गए तो आप सोचिए ट्रैवलर्स की क्या हालत होगी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं। वो तो अपनी घड़ियां ही बदलते रह जाएंगे। या फिर ट्रेन्स कैसे चलेंगी, फ्लाइट्स कैसे चलेंगी, बसेस कैसे चलेंगी, वो अपना टाइम कैसे डिसाइड करेंगी कि भाई हम 12 बजे यहाँ पहुंचेंगे, 11 बजे हमारी लैंडिंग होगी, यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे। इसलिए हमने, या फिर आप जो टीवी में या रेडियो में शोज आते हैं, सपोज कीजिए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो कहें कि भाई इस स्टेट में इतने बजे आएगा, इस स्टेट में इतने बजे आएगा, बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए हमने एक ही जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम फॉलो करते हैं। ऑलराइट, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, जैसे हम रशिया कह सकते हैं, यूएस कह सकते हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं इनके लिए इम्पॉसिबल है कि ये एक ही स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज्यादा है कि उनका टाइम डिफरेंस, कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए वो मोर देन वन टाइम जोन जो है उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि रशिया जो है उसमें 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ठीक है। उन्होंने जो स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किए हैं वो 11 स्टैंडर्ड टाइम किए हैं, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके ऑपोजिट में जो लाइन है वो है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। सो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है विच इज ड्रॉन एट 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब आप देखें तो इसके बीच में और इसके बीच में 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, राइट? क्यों? क्योंकि 12 टाइम जोन्स इस तरफ हैं, 12 टाइम जोन्स इस तरफ हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में क्या हो गया? 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं दिन के, तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर सुबह के 12 बज रहे होंगे, यानी दिन की शुरुआत हो रही होगी। यही वो लॉन्गिट्यूड है जहां से नया दिन जो है वो शुरू होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई रियली होप आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you. Keep studying.